समझदार बहू गवार सास। जिला गोपालगंज के छोटे से गांव में रहने वाली 50 बरस की कंचन बड़ी फुर्तीली औरत थी, जिसको गांव के सभी लोग कंचनिया कहकर पुकारते थे। गांव में रहने वाली भवरी उससे आकर पूछती है, अरे कारी कंचनिया, बबलू के उम्र के सभी लाइकन की शादी हुई गवा और अभी तक तोहार बबलू शहर से लौटा भी नहीं। इतना कहकर भवरी वहां से चली जाती है और कंचन माथे पर हाथ रखकर कहती है, ना जाने शहर में रहकर कौन सी पढ़ाई पढ़ा थे हमार बबुला। गांव में पुराना डाकघर है, जहां आकर कंचन अपने बेटे को फोन लगाकर कहती है, कारे बबुला, जब से शहर गवा है कोनो खास खबर नहीं, कब आवत है तू गाँव? माँ बहुत ही जल्दी। बबलू हिचकिचाती जुबान से जवाब देकर फोन रख देता है कि शनाया कहती है, बबलू, आई नो यू आर स्केर्ड, बट नाउ वी आर मैरिड और ये सच तुम्हें अपनी मॉम को बताना ही होगा। बबलू दिल्ली पढ़ने आया था, लेकिन पढ़ाई छोड़कर प्यार के चैप्टर पढ़ने लगा। दरअसल वो दिल्ली की छोरी शनाया की आशिक की बाजी में पड़ चुका था। इतना ही नहीं, दोनों ने शादी भी कर ली थी। जिसके बाद बबलू कहता है, शनाया हम कल ही गांव चलेंगे। दोनों 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके गांव आ जाते हैं, जहां बबलू अपनी माँ के पैर छूकर कहता है, प्रणाम माँ। अरे बबुआ, ये सफेद बतासा कौन है? ये आपकी बहू है। अरे इका शहरी बकैती करत है, याद है अधूरे कपड़े वाली, हमरी पता हो नहीं हो सकत है। अब गिले शिकवे छोड़ भी दो ना, शनाया दिल की बहुत अच्छी है। शनाया झुककर अपनी सास का आशीर्वाद लेती है और कंचन जोर से उसकी पीठ थपथपाकर कहती है, दूधो नहाओ पूतो फलो। ओ गॉड, ये सासू माँ तो एकदम गवार निकली, इतनी जोर की थपकी लगाकर मेरी बैंड ही बजा दी। रात को तीनों बैठकर खाना खाने लगते हैं, जहां कंचन के हाथों से खाता देख शनाया खुद से बोलती है, हाउ डर्टी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी सास एकदम गवार निकलेगी। अरे का हुआ बहुरिया, तू खाद को नहीं रही? वो सासू माँ, मुझे भूख नहीं है। वक्त गुजरने के साथ शनाया को अपनी सास की गवार हरकतें चुभने लगती हैं, जिसे देखकर वो कहती है, बबलू, मैं यहाँ और एडजस्ट नहीं कर सकती। शनाया, माँ का मेरे सिवा कोई नहीं बचा है, इसलिए इस बार हम माँ को भी ले चलते हैं। फिर वो तीनों शहर आ जाते हैं, जहाँ कंचन कहती है, अरे दादा, ये घर है या राजमहल? इतना आलीशान घर। शनाया, मुझे इमीडिएटली ऑफिस जाना होगा। सलीना जेटली नहीं, इमीडिएटली, मतलब कि जल्दी जाना होगा। ना जाने कैसी गवार सास पल्ली पड़ी है। बहुरिया, हमका खाली बैठे का आदत नहीं है, कोई काम है का? शनाया गैस पर प्रेशर कुकर चढ़ाकर कहती है, सडनली गैस की नॉब में क्या हो गया? ये जल क्यों नहीं रहा? बहुरिया, हम अभी आए। कंचन हॉल में लगे लकड़ी के कुर्सी के पाए को तोड़कर गैस की नोक पर रखकर माचिस की तिल्ली से जलाकर कहती है, बुर्बक मंद बुद्धि बहुरिया, चूल्हा जलाए के खातिर लकड़ी की जरूरत होवत है। सास को ऐसा करता देखकर शनाया गुस्से में बौखलाकर कहती है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड सासू माँ? बहू को ऐसा बोलता देख कंचन सिर खुजाते हुए कहती है, अरे हमारी सहरी समझदार बहुरिया, ये कौन सी हिलाइशी भाषा में टाई टाई करत है ये? क्या करूं इस अनपढ़ गवार सास का? सासू माँ, आपने उस चेयर की टांग तोड़ दी, लंगड़ा बना दिया उस कुर्सी को। ये मिट्टी का चूल्हा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक गैस चूल्हा है। ये लाइटर से जलता है, देखिए इस तरह। अरे दादा, ये तो हम सोचे ही नहीं। गांव में तो मिट्टी का चूल्हा होता है जो लकड़ी से ही जलता है। समय बीतता है और रविवार के दिन कंचन सुबह उठकर कहती है, अरे आज तो इतवार का दिन है, आज तो पूरा घर गोबर मिट्टी से लीपना बनता है। कंचन तड़के सुबह उठकर टोकरी लिए चल देती है। तभी सोसाइटी के गेट के बाहर उसे एक गाय दिखाई देती है और कंचन कहती है, जल उठा बलबा, जय हो गो माता, जल्दी से आपन पूंछ उठाकर गोबर के दर्शन दे दो। कंचन गोबर से घर लीपते हुए कहती है, चल कंचनिया, आज कोना कोना बचे के नहीं, चाहे पूरे घर को गौ माता के गोबर से जल्दी जल्दी लीप डाल। तभी कमरे से नींद में चलती हुई शनाया गोबर की लीपन पर फिसलकर जोर से जमीन पर गिरते हुए कहती है, आउच, मेरा पैर। अरे बहुरिया, कौने धुन में चल रही थी कि जमीन की धूल चाट ली? कदुआ फूटा की बचा। तभी शनाया की नजर गोबर से सने हुए घर के फर्श पर पड़ने के साथ वो कहती है, ये ग्रीन ग्रीन सा क्या है और ये इतना स्मेल क्यों आ रही है? अरे बहुरिया, ये गाय का गोबर है, आज इतवार है ना,
इसीलिए पूरा घर शुद्ध करके वास्ते गोबर से लेप दिया है। आज तू के कामकाज से छुटकारा हम दे दिए। क्या क्या कहा आपने? सासू माँ, आपने पूरे घर के फर्श को एक जानवर की पोटी से लीपा पोती कर दिया है। हम तो सोचत रहे कि ये देखकर तू फूले नहीं समाएगी, लेकिन तू तो गुस्से का गुब्बारा बनकर फूट पड़ी। हमसे कोनो भूल चूक हो गई का? कंट्रोल शनाया, कंट्रोल। मुझे सासू माँ पर इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए, पर क्या करूं मैं सासू माँ की गवार हरकतों का, जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। वक्त गुजरता है और एक शाम शनाया बाजार जाती हुई कहती है, सासू माँ, मैं मार्केट जा रही हूँ। अरे अरे, कहाँ मारकाट करने चल दी? ओफो सासू माँ, मारकाट करने नहीं, मार्केट यानी कि बाजार जा रही हूँ, भाजी तरकारी खरीदने। अरे बहुरिया, हम भी चलिए, थोड़ा सैर सपाटा हो जाए। अगर सासू माँ मेरे साथ गई तो अपनी गवार हरकतें करके मुझे भरे बाजार में शर्मिंदा करेंगे और पूरे बाजार में मेरी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। आप यहीं रहिए, मैं आती हूँ। एक रोज कंचन खाने की मेज पर चढ़कर झाड़ू से धो रही होती है। तभी उसके घर दो सहेलियां आकर कहती है, अरे ओ नौकरानी, जल्दी से जाकर मेम साहब को कहे कि उनकी सहेली आई है। अरे घूर क्या रही है देहातन? अरे ओ सतरंगी बाल और अतरंगी चाल वाली छोकरिया, हमारा नाम कंचनिया है। रिश्ते में हम तुम्हारे मेम साहब की सासू अम्मा लागत है। आशना, दिशा, तुम यहाँ प्लीज कम। पहली बार बहुरिया की सहेलियां घर आई हैं, उनकी खातिरदारी करके होई। कंचन खाना तैयार करके कमरे के दरवाजे पर खड़ी कहती है, वो अंग्रेजी में कैसे बोला था? अरे बहुरिया, हम अंदर डुकी का। वो रबिश। शनाया, ये गवार दिहातन सच में तेरी सास है? अरे ओ अंग्रेजन की औलाद, हम गाँव के हैं पर गवार नहीं बुझाइल। अरे सर, अपना पहनावा और स्टैंडर्ड तीक भिकारन गवार। ऐसी सस्ती मेरी साड़ियाँ तो हमारे शहर में कूड़ेदान में पड़ी मिलती हैं। अभी तो हमें जानती नहीं है। अच्छा, का तू दोनों छिलटुआ के दीदी के जानत हो? नहीं, तब तो वो कलुआ और पवनवा को भी नहीं जानत होई। जरूर ये भी तुम्हारे गांव का कोई गवार ही होगा। ये भोजपुरिया जगत के शान है। हर इंसान अपना गांव देश को अच्छा से जानत है। समझी तितलिया? अब जल्दी से फुर्र हो जाओ यहाँ से। वो दोनों गुस्से में पांव पटकती हुई चली जाती हैं और शनाया कहती है, सासू माँ, आपने एक बार फिर अपनी गवार हरकतें दिखाकर मुझे मेरे दोस्तों के सामने एम्बैरेस कर दिया। बहुरिया, हम शुरू से गांव में रहे हैं। एक कारण हमार आदत, खान पान, संस्कृति, बोल बच्चन सब कुछ गांव से जुड़ा है। इसीलिए हम इस शहर में खुद को ढाल नहीं पावत हैं। पर ये जानत हैं कि जो इंसान रिश्तों का मोल न जाने, वो भले पैसों से अमीर तो हो पर रिश्तों से फकीर ही रहता है। हम तुमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन तो के शहर के रहने का चल ढाल, उठना बैठना बखूबी मालूम है हमें। का तू अपन गवार सास को अपने जैसा समझदार बनाए के कोशिश नहीं करी? ये सुनकर शनाया आंसू बहाते हुए अपनी सास के गले लगकर कहती है, मुझे माफ कर दो सासू माँ। कुछ वक्त के लिए मैं भूल गई थी कि बुजुर्ग ही घर की नींव होते हैं। कल तक आप मेरे खातिर एक परेशानी थी, लेकिन आज मेरी गवार सास मुझे बहुत प्यारी है। मैं आपको शहर के तौर तरीके सिखाऊंगी, वो भी प्यार से। शनाया अपनी कड़ी मेहनत से अपने गांव की गंवार सास को शहर के सांचे में ढाल लेती है। इसी के साथ गंवार सास और समझदार बहू की ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।